ओम शांति। आज की मुरली तारीख 28 मार्च 2024। तो आज बाबा ने हमें फिर से संगम युग की महत्वता पर ध्यान खिंचवाया। कुछ दिन पहले बाबा ने फिर से मुरलियों में बताया था कि संगम युग कितना पुरुषोत्तम उत्तम युग है, और बाबा भी इसी समय सृष्टि पर आते हैं, अपना परिचय देते हैं और नई दुनिया या पुरानी दुनिया को ख़त्म कर नई दुनिया का स्थापना का जो कार्य है वो शुरू करते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें संगम युग की महत्वता को बताते हुए यही बताया है कि हम कैसे राम राज्य से होते हुए रावण राज्य तक पहुंचे। और हमें टाइटल बाबा ने दिया योगी। हम कर्म योगी हैं, तो बाबा ने आज डिफरेंस बताया योगी और भोगी में क्या डिफरेंस है। जैसे कल बाबा ने बताया था कि जो ज्ञानी वो है जो मुझसे सुनता है, मुझसे पढ़ता है, बाकी सब है भक्त। और आज बाबा ने योगी और भोगी का मतलब बताया। तो हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, हमारा योग बाबा से है। हमारा योग करने का तरीका या हमारा जो संन्यास है वो दूसरों के संन्यास से अलग है। हम घर बार नहीं छोड़ते, लेकिन हमें जो मुख्य बात बाबा ने बताई हुई है वो है पवित्रता। उसी का व्रत हमने धारण या व्रत लिया हुआ है या लेना है। इस पाथ पे या इस जो भी ज्ञान मार्ग में चलने वाले बच्चों के लिए एक ही व्रत है, वो है पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता को धारण करना। तो और बाबा ने इसके लिए कंट्रास्ट में काफ़ी बातें बताई और उनका जो डिफरेंस हमें क्लियरली दिखता है, क्योंकि हमें जो बाबा बनाना चाह रहे हैं वो है हमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण संगम योगी, पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण से उसके बाद हमें देवता बनना है। तो हमारा जो पाठ जो है वो सिर्फ मुक्ति धाम तक जाने का नहीं है। हमारा पाठ मुक्ति धाम में आने के बाद फिर जीवन मुक्ति में आना, उसके लिए सारी बाबा हम पे मेहनत कर रहे हैं। हमें भी मेहनत करनी है, लेकिन बाबा भी रोज़ हमें आगे पढ़ाते हैं, हमें शिक्षाएं देते हैं। हमारी गलतियां जो हम करते रहते हैं उसको सुधारने के लिए कहते हैं, प्यार से शिक्षाएं देते हैं। तो योगी और भोगी, वैसे तो ये दोनों वर्ड बहुत ही क्लियर हैं। योगी दुनिया के अगर उनके व्यू पॉइंट से देखें तो योगी मतलब जो सन्यासी है, घर बार छोड़ चुका है, उनको योगी कहते हैं। लेकिन हमें बाबा योगी कह रहे हैं क्योंकि हमें पूरे विश्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं, देवी कुल की आत्माएं हैं, जो बाबा हमें स्मृतियाँ रोज़ दिला रहे हैं। तो हमारे ऊपर पूरे विश्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि हमें मुक्ति पानी है या परमात्मा के घर वापस जाना है। तो इसलिए हमें जो योगी का टाइटल मिला है वो है इस दुनिया में रहते हुए सबसे डिटैच, और यही है हमारा राजयोग। तो अगर हम योगी और भोगी को किसी को एक्सप्लेन करना चाहे तो सिंपल कह सकते हैं भोगी जो भोगता है, जैसे जैसे कर्म करते हैं और वो उनको उसी प्रकार फल मिलता है, भोगते हैं वो।
लेकिन यहाँ पर हम योगी, हम अपना जीवन बना रहे हैं, हम भोग नहीं रहे। लेकिन जीवन बनाने का जो तरीका है, मतलब वी आर बिल्डिंग समथिंग, तो बिल्ड करने का जो तरीका है, उसका फॉर्मूला है, वो सिर्फ परमात्मा के पास है। और हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हमें बाबा बोलते हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमें परमात्मा पढ़ा रहे हैं, तो अगर परमात्मा पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। कोई बड़ा कार्य होगा तभी हमें परमात्मा ने चुना है, नहीं तो संसार में टीचर्स तो बहुत हैं, अच्छे बुरे हर तरह के हैं, लेकिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ टीचर, उच्च से उच्च टीचर तो एक ही है, वो परमात्मा ही है। अगर वो हमें पढ़ा रहा है तो इसका मतलब हमें से जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो आज की मुरली जो थी वो मुझे लगी कि पूरा हमारे योगी जीवन पे कैसे हमारा स्वभाव, खान पान, रहना, और फिर ये करते हुए, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, हम अलग नहीं रह रहे हैं, ये तो हमारा नियम है कि हमें घर बार नहीं छोड़ना है, घर गृहस्थी में रहते हुए सब कुछ करना है। तो घर गृहस्थी में रहते हुए श्रीमत पर चलना, संपूर्ण पवित्रता को धारण करना। और आप जो टाइटल देखेंगे आज का, वरदान, जो हमें वरदान मिला है वो भी यही है, स्वस्थ भव। तो मतलब आत्मा की और प्रकृति की, दोनों की शक्ति, प्रकृति मतलब हमारी बॉडी, शरीर, और आत्मा, दोनों की शक्ति अगर मिल जाए तो हम स्वस्थ, जो सही माने में स्वस्थ होता है, स्वस्थ होता है, वो हम एक तरह से अनुभव कर पाएंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो हमारा स्वास्थ्य है उसको हम देख रहे हैं कि वो ठीक है नहीं ठीक है, या अनुभव कर रहे हैं। बट यहाँ पर बाबा हमें आत्मा और शरीर की शक्ति दोनों को साथ साथ भरने के लिए बोल रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने हमें स्वस्थ रहने का वरदान दिया है। और स्वस्थ रहना मतलब कि हमें योगी जीवन बिताते हुए स्वस्थ रहना, जिसमें आत्मा, देही अभिमानी मुख्य, और फिर प्रकृति मतलब शरीर। और बाबा ने कुछ और भी बातें आज मुरली में कही हैं, जैसे कि ब्रह्मा बाबा का अनुभव, ब्रह्मा बाबा ने बताया कि वो कैसे सब कुछ छोड़ सिर्फ बाबा को याद करते हैं, उनसे ही प्यार है, उनसे मतलब उनकी जो तार एकदम से जुड़ गई, उनकी महिमा करते रहते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं। जैसे बाबा ने आज हमें बोला कि हमें शिव बाबा ज्ञान देते हैं, इस सृष्टि पर आकर अपना बनाते हैं, ज्ञान देते हैं, और फिर हमें उत्तम मतलब पुरुषोत्तम बनाकर नई दुनिया की बादशाही दे देते हैं। वो भी नंबरवार अनुसार, जो बाबा हर बार बोलते हैं, सबको नहीं, नंबरवार अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार। तो ब्रह्मा बाबा के जो ये वाक्य थे उसमें नशा महसूस हुआ मुझे कि कितना प्यार शिव बाबा की तरफ, और वही हमें अपने जीवन में एवरीडे चेक करना है कि कितना नशा हमें डे टू डे बढ़ रहा है। और उसके अलावा बाबा ने
कुछ और सेवा के लिए भी हमें डायरेक्शंस दी, और वो सेवा जो थी वो भी पवित्रता पे ही थी। जैसे कि गीता में लिखा हुआ है, भगवान उवाच काम महाशत्रु है। तो इस पे बाबा कह रहे हैं कि अगर तुम किसी सभा में जाओ तो वहाँ पूछो कि हम पवित्र कैसे बने, उसकी विधि क्या है। और फिर बाबा ने तो हमें विधि बताई है, आज की मुरली में भी बताई है। तो इस तरह की सेवा हमें करने के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपना योगी जीवन सही से श्रीमत के अनुसार पर चला रहे हैं, या उसमें धारणाएं बढ़ाते जा रहे हैं, धारणा युक्त होते जा रहे हैं, ज्ञान युक्त होते जा रहे हैं, तो कोई भी हमारे संपर्क में आता है तो उन पर हमारी बातों का प्रभाव जरूर होगा, क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में रहकर कुछ भी पूछेंगे या बताएंगे, देहबान नहीं होगा। अगर हमने योगी, जो बाबा ने टाइटल दिया हमें, अगर हम योगी सही से श्रीमत पर फॉलो करते हुए योगी जीवन बिता रहे हैं, तभी इसका प्रभाव होगा। तो ये आज का बाबा का मुझे लगा कि जो मैसेज था वो हमें बाबा ने प्यार से शिक्षाएं देने का था कि बच्चे, तुम्हारा ये योगी जीवन है, और एक ही जीवन जो कि संगम युग पर जब बाबा आते हैं तभी एक ही जीवन पूरे इस कल्प में, बाकी सब जीवन अपने अपने अनुसार चलेंगे, पावन बनेंगे तो हम पवित्र रहकर जीवन गुजारेंगे आधा कल्प, और उसके बाद फिर हम नीचे उतरते आएंगे भक्ति मार्ग में, और फिर पूरी सृष्टि तमो प्रधान, मनुष्य भी पतित बनने शुरू हो जाते हैं, और हम भी भक्ति शुरू करने के बाद नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं। तो अब बाबा हमें आके वापस हमारा हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, बच्चे तुम्हें वापस घर जाना है और नई दुनिया की स्थापना कर उसमें राज करना है। तो इसके लिए वापस तुम्हें पतित से पावन बनाने में आया हूँ। तो योगी जीवन, पवित्रता का जीवन, यही हमारा योगी जीवन जो है, यही हमारा फाउंडेशन है। ब्रह्मा के बच्चों का, ब्राह्मण कुल वंशावली, जो भी हम ब्राह्मण परिवार हैं, हमारा यही फाउंडेशन है कि हमारा जो जीवन है योगी जीवन। बट हमें इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो संसार में योगी हैं, जीवन बिताने वाले हैं, योगी बोलते हैं, और हमें जो बाबा योगी बोल रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये चीज़ हमें आज की मुरली से सीख मिलती है, और इसको सीख लेते हुए हमें बाबा थोड़ा थोड़ा सेवा के लिए भी हमें बाबा कह रहे हैं कि आज आप सेवा भी कर सकते हो इस पवित्रता के टॉपिक को लेके, क्योंकि कोई भी और संस्था में ऐसी चीज़ नहीं फॉलो करने को कही जाती। सिर्फ परमात्मा ही है जो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि पवित्र बनो, संपूर्ण पवित्रता धारण करो। और एक बार और बाबा ने आज बोली, वो तो हमें पता है, बट फिर भी बाबा ने, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, बाबा हमें तो बोलते हैं बच्चे, बट बाबा ने आज ये भी बोला है, इस संसार की सभी आत्माएं बच्चे हैं। तो इसका मतलब वो अब बाबा के बच्चे हैं, मतलब एक ही पिता है, तो हम सब भाई भाई हैं, आत्मा है, भाई भाई हैं। तो हमें हमारी दृष्टि वृत्ति अकॉर्डिंगली उसी तरह उनकी तरफ होनी चाहिए। किसी संबंध, किसी लेन देन के हिसाब से या काम के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ आज का सार था बाबा की जो पूरी मुरली का, जो कि मुझे काफ़ी डीप तक टच किया।
और मेरा भी अभी पुरुषार्थ इसी पे ही चल रहा है कि मैं कैसे संपूर्ण पवित्रता धारण करूं। इसमें विघ्न बाबा ने बताए हैं कि इसी में विघ्न आते हैं, परंतु हमें उनसे डरना नहीं। और वो हमें अव्यक्त मूल्यों में बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई हुई हैं। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, विघ्न विनाशक है, हमारा रोल क्या है, मतलब उस वहाँ से हम बहुत कुछ ज्ञान को धारण कर इन विघ्नों का सामना कर सकते हैं, अपनी शक्तियों को, गुणों को इमर्ज करके रख सकते हैं। तो आज का मुरली का सार का मंथन इतना ही। कुछ भी हो आप शेयर जरूर करिए, और कल फिर वापस आऊँगा नेक्स्ट मुरली मंथन के साथ। ओम शांति।